हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और अब चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर। एड्रेसिंग मोड्स, एड्रेस किस तरीके से होगा या कैसे आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, ऑपरेंड्स तक आप कैसे पहुंच सकते हो, ये बताने के लिए हम लोग एड्रेसिंग मोड्स पढ़ते हैं। टाइप्स पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप्स के आपके पास में एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। देखो, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक आप लोगों का एक एड्रेसिंग मोड होता है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे उसमें। वो है आप लोगों का इम्प्लाइड मोड। नाम ही है क्या, इम्प्लाइड मोड, नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। तो जो आप लोगों का एड्रेसिंग मोड इम्प्लाइड मोड होता है, इसके अंदर जो आप लोगों का ऑप कोड होता है, वो ऑप कोड ही आप लोगों को क्या बताता है, आपका ऑपरेंड की वैल्यू बताता है। जो आप लोगों का ऑप कोड होता है वही हमको क्या बता देता है, आपका जो भी ऑपरेंड है वही बता देता है। अक्सर जो आपका इम्प्लाइड मोड है, देखो आप सोच के देखना कि सिर्फ और सिर्फ ऑप कोड आपको किसी में मिलता है तो वो कौन से एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते थे। मैम अच्छे से हमको याद आ रहा है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते थे। क्या होते थे, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते थे, राइट। तो सीन ऐसा है कि आप लोगों के अगर ऑप कोड, ओनली ऑप कोड आपको गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों को CLA, बस इस तरीके से एक मशीन इंस्ट्रक्शन लिखकर दिया है CLA, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ना तो इसके पास में कोई एड्रेसिंग मोड, कुछ ना तो प्रीफिक्स में लिखा है ना सफिक्स में लिखा है। आपको पता है मैम ये 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन नहीं है। एक्चुअली सीन क्या है कि CLA का मतलब ही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट द वैल्यू। अब आपको भी पता है कि किसकी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट करना, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करके रखता है यानी एक्यूमुलेटर का। तो ऑटोमेटिकली ये CLA का मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड का मतलब होता है अंदरूनी, अपने आप से, इस ऑप कोड से ही मुझे समझ में आ गया। आगे है आप लोगों का इमीडिएट मोड, ठीक है ना, मेरा फेवरेट मोड है ये। इमीडिएट मोड मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि जो इमीडिएट मोड होता है ना, इसके अंदर आप लोगों को ऑपरेंड आपको मेमोरी रेफरेंस के बिना डायरेक्टली गिवन होता है। जो आप लोगों का एड्रेस फील्ड होता है ना, एड्रेस फील्ड, उसी के अंदर क्या लिखा हुआ होता है, आपका ऑपरेंड एक्चुअली में गिवन होता है। जैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इस तरीके से देखो, अगर मान लो कि आपके पास में कोई एक इंस्ट्रक्शन है, मैं एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों को लिख कर दे रही हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को MOV बताया था, है ना। तो जैसे मान लो कि इस तरीके से लिखा है कि MOV, और आपको मैं लिख दूं R#20, इस तरीके से लिख कर दिया है। अगर आप नोटिस करो तो यहां पर ये MOV क्या है मैम, MOV तो आपको पता है कि ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड है, इसमें तो ये तो ऑपकोड है ना, आप लोगों को ऑपकोड गिवन है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो R है ये किसको शो कर रहा है मैम, ये R शो कर रहा है रजिस्टर वैल्यू को। R किसको शो कर रहा है, रजिस्टर वैल्यू को शो कर रहा है। और ये #20 क्या है, तो ये #20 जो है वो क्या है, एक वैल्यू है ऑपरेंड की, ये कोई एड्रेस नहीं है, वैल्यू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हैशटैग हम लोगों को ये समझाता है कि ये जो है ये एक इमीडिएट वैल्यू है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलना, विच इज एब्सोल्यूट मोड। कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट नहीं गिवन होता, एब्सोल्यूट गिवन होता है, और बच्चे को लगता है कि ये कोई और टाइप का एड्रेसिंग मोड है, विच इज नॉट ट्रू। ये कोई और टाइप का नहीं है, ये डायरेक्ट ही है। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का क्या मतलब होता है कि डायरेक्टली आपको क्या मिल जाए, एड्रेस मिल जाए।
अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि डायरेक्टली ऑपरेंड की वैल्यू ही गिवन थी। अब मैं ये कह रही हूँ कि हमारे लिए जो ऑपरेंड वाला फील्ड होता है उसका मतलब होता है मेमोरी रेफरेंस, कोई एक एड्रेस गिवन होता है मैम जहां पर ऑपरेंड रखा होता है। तो जो डायरेक्ट मोड है वो यही है कि आपको डायरेक्टली वो मेमोरी रेफरेंस या वो मेमोरी लोकेशन दे दी गई है जहां पर आपका ऑपरेंड रखा है, तो जाइए उस मेमोरी लोकेशन पर और वहां से एड्रेस को उठा के लेके आइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखकर दिखाती हूँ क्या बोल रही हूँ। अभी तक मैं लिख रही थी आप लोगों के लिए लोड RI कॉमा, और मैंने यहां पर क्या लिखा था, हैशटैग 1000 लिखा था। अब मैं हैशटैग नहीं लगा रही हूं, मैं सीधा 1000 लिख दे रही हूं। मैंने क्या लिख दिया है, सीधा सीधा 1000 लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास में ये जो 1000 है ये क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है। मैं इस मेमोरी लोकेशन पे जाऊंगी और इसके ऊपर जो भी वैल्यू रखी होगी वो एक रजिस्टर RI के अंदर लोड कर दूंगी। तो आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। इनडायरेक्ट का मतलब समझ में ये आ गया होगा कि मैम ये डायरेक्ट विद द लेयर होता होगा, इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट में तो क्या है, डायरेक्टली आप लोगों को ऑपरेंड का एड्रेस गिवन होता है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती होगी, बिल्कुल होती है। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट एड्रेस गिवन होता है, डायरेक्टली नहीं गिवन होता। मतलब यहाँ पर कंप्यूटेशन ज्यादा होती होगी, जी बिल्कुल कंप्यूटेशन ज्यादा होती होगी। जो आप लोगों का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ये दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक आपका मेमोरी इनडायरेक्ट और एक आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट। देखो सीन ऐसा है, जो आप लोगों का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इसका मतलब ये है कि आप सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन के लिए एक वैल्यू गिवन होती है। जैसे मान लो 1000 पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है 200 वैल्यू। ये जो 200 वैल्यू है इस पर आप गए और ये जो 200 है ये भी अपने आप में क्या है, एक एड्रेस है। और इस एड्रेस पे जब आप गए तो आप लोगों को आपका एक्चुअल ऑपरेंड मिला, दैट इज एक्स। अगर मैं इसी तरीके से बोलूं कि आप लोगों ने एक एड्रेस पे गए, वो एक मेमोरी रेफरेंस था। इस मेमोरी रेफरेंस के अंदर जो आप लोगों को एड्रेस गिवन था वो किसी एक रजिस्टर का था, और फिर आपने वो जो वैल्यू निकाली वो किसी एक रजिस्टर से निकाली, तो ये क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। वेरी बेसिक चीज लिख कर दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आप लोगों को लोड, अगेन मैंने क्या लिखा है, आप लोगों के लिए लोड लिखा है, और मैंने आप लोगों को लिख कर दिया R1 या RI कॉमा, ब्रैकेट के अंदर मैंने 1000 लिख कर दे दी। इस बार आप देख रहे हो कि मैंने चेंज किया है इसका फेस वैल्यू। यहाँ पर ना तो हैशटैग है ना कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए हैं, कर्व ब्रैकेट्स लगाए हैं। कर्व ब्रैकेट जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। इसका मतलब ये है कि आप एक एड्रेस लोकेशन 1000 पे गए, ठीक है जी। अब इस 1000 लोकेशन पर जाके आप लोगों को एक और मेमोरी का लोकेशन मिला, वो मेमोरी लोकेशन पे आप गए और वहां से आपने अपनी ऑपरेंड वैल्यू निकाली, वहां से आपने अपनी ऑपरेंड वैल्यू निकाली। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का रैम था, इस तरीके से ये था 1000 एड्रेस है ना, और ये था 200 था, मैं 2000 लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। सीन ऐसा है, यहाँ पर 2000 वैल्यू लिखी थी, आप पहले एड्रेस किस पे गए, 1000 पे, कोई भी एक 1000 लोकेशन थी, आप उस पे गए है ना। अब आपको वहां से क्या मिला मैम, आपको वहां से मिला 2000 वैल्यू। आप वहां से गए 2000 वैल्यू पे और वहां पर आपको क्या मिला, आपका ऑपरेंड मिला विच इज एक्स। ये है इसका मतलब। फिर आपने क्या किया, आपने उस एक्स वैल्यू को कहां स्टोर कर दिया, एक रजिस्टर पे RI, वहां पर आपने इसे एक्स को स्टोर कर दिया और उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 3000। इसके अलावा जो आप लोगों का ये पैरेंथेसिस होता है, इसके अलावा @ सिंबल जो है वो भी किसके लिए यूज होता है, इनडायरेक्ट के लिए ही यूज होता है। @ सिंबल भी इनडायरेक्ट के लिए ही यूज होता है आप लोगों का। तो यानी मैं ऐसे लिख कर दूं आप लोगों को लोड RI @ 1000, तो भी आप समझ जाना ये आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ही है। सेम चीज है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट से मतलब ही समझ में आ रहा है कि मैम हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर एक टर्म पढ़ी थी जिसमें हम I++ या फिर हम लोग ++I ये करके आए थे, या I --- ऐसा पढ़ के आए थे ना। ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जिसको हम लोग बोलते थे, है ना जी। अब बात ऐसी होती थी मैम कि एक होता था प्री इंक्रीमेंट और एक होता था पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दिस इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट।
पहले जो वैल्यू आई की है उसे ले लिया जाएगा, उसके बाद में एक बार जब प्रोग्राम रन हो गया फिर आई की वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा। यहाँ पर आई की वैल्यू को इंक्रीज करने से पहले ही आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाता था, है ना। याद आ रहा है क्या? दिस वॉज प्री इंक्रीमेंट एंड दिस वॉज पोस्ट इंक्रीमेंट, पढ़ा था। बिल्कुल वैसे ही मान लो कि प्रोग्राम के अंदर मेरे पास में इस तरीके के सिचुएशंस हैं, तो उस तरीके की सिचुएशन के लिए कैसे इंस्ट्रक्शंस बनते होंगे, असेंबली कोड्स बनते होंगे, उनके लिए हम जो मोड्स यूज करते हैं वो होता है ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, हम लोग क्योंकि लोड इंस्ट्रक्शन से ही समझ रहे थे, तो मान लो कि मेरे पास में एक इंस्ट्रक्शन है लोड, जिसके अंदर मैंने आर, क्योंकि मैं शो करना चाहती हूँ, मैंने क्या लिया है, कोई भी एक रजिस्टर वैल्यू ली है जिसका नाम है RINC, आई वॉन्ट टू शो द इंक्रीमेंट, देयरफॉर इसके ऊपर लगा हुआ होता है ऐसे प्लस, क्या लगा हुआ होता है, इसके ऊपर एक लगा हुआ होता है वैल्यू प्लस, और यहाँ पर मेरे पास में एक रजिस्टर वैल्यू होती है, कोई भी रजिस्टर वैल्यू हो सकती है, रजिस्टर आई। अब देखो सीन ऐसा है, जो मेरा रजिस्टर इंक्रीमेंट वाली वैल्यू है, मान लो इस पे 1000 वैल्यू थी, अब होगा क्या, बाय डिफॉल्ट जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन को हम डिकोड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि मैं किस पे पहुंच जाऊंगी, मैं एक वैल्यू पर पहुंच जाऊंगी जो होगा क्या, 1000 पर। यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी हुई होगी। अब होगा क्या, जैसे ही मुझे ये पहली वैल्यू मिल गई, जैसे ही मुझे ये पहली वैल्यू मिल गई है, ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू है वो कहां पर आएगी मैम, एक और रजिस्टर पे आएगी जिसका नाम आपने RI दे रखा है, उस पर ये वैल्यू आती जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ फिर हम लोग नेक्स्ट पे चले जाएंगे, और मान लीजिए 1001 पे हम चले जाते हैं, तो जो यहाँ पर वैल्यू है फिर वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, फिर हम 1002 पे चले जाएंगे, एंड सो ऑन, हम करते 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 आगे पहुंच सकते हैं जब तक हमारा मन है ना। इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बार बार अपडेट होती जाएगी, 1001 फिर 1002 फिर 1003 एंड सो ऑन, ऐसे बार बार इंक्रीमेंट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो आप लोगों को अच्छे से पता है ना कि ये जो वर्ड है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैम ये एक मार्किंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कि यहां से मेरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ये मेरा बेस वैल्यू है, ठीक है। यहां से फिर मुझे क्या करना है, जंप लेना है। जैसे कि आप लोगों की प्रोग्रामिंग के अंदर जंप स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें, या कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होते हैं, या ब्रेक स्टेटमेंट्स होते हैं, या देखो नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोग्राम को छोड़ के अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, लूप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जंप का इस्तेमाल कर रही हूँ, कंडीशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उनके लिए करना क्या होता है मैम, आप एक एक करके नहीं एग्जीक्यूट करते हो सकता है कि एक इंस्ट्रक्शन फिर उस पे से जंप हो रहा है, फिर वहां से फिर जंप हो रहा है, तो उनके लिए हम ये टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स यूज करते हैं। कैसे कैसे, इंडेक्स, रिलेटिव, बेस रजिस्टर। तो बिल्कुल वैसे ही देखो, सबसे पहला है आप लोगों का इंडेक्स रजिस्टर। जो आप लोगों का इफेक्टिव एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का, वो इंडेक्स मोड के अंदर कैसे निकलता है, आपका कोई भी एक इंस्ट्रक्शन लिखा है, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो आप लोगों का ऑपरेंड पार्ट है या जो आप लोगों का एड्रेस पार्ट है, उस एड्रेस पार्ट के अंदर जो वैल्यू है वो, यानी यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट में वैल्यू है वो, प्लस एक आप लोगों की इंडेक्स वैल्यू होती है वो, इन दोनों को ऐड करके आप लोगों के पास में नया इफेक्टिव एड्रेस आता है, दोनों पार्ट को ऐड करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आप लोगों के पास में एक इंस्ट्रक्शन है लोड, कोई एक RI मेरे पास में अगेन एक रजिस्टर है, वैल्यू मैंने इस तरीके से लिख दी है आप लोगों की 1000 और x। देखो चाहे मैं पहले x लिख दूं और फिर 1000 लिख दूं, और यह ऐसे लिख दूं, दोनों का एक ही मतलब होता है, आप सब लोग जानते हो, हम प्रोग्रामिंग में भी ये पढ़ के आए, एरे के अंदर हम लोग ये पढ़ के आए थे। अब सीन क्या है, आप सभी लोगों को ये समझ जाना है, इस इंस्ट्रक्शन से समझ जाना है कि ये कौन से टाइप का है, इंडेक्स टाइप का है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो कैसे निकलेगा, आप पहले 1000 पर पहुंचोगे, उसके अंदर क्या करोगे, एक्स वैल्यू को ऐड करोगे, और उसकी मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू लिखी है उसको आप किस में डाल दोगे, आपके रजिस्टर के अंदर डाल दोगे। कि अगर मान लो रीलोकेशन मुझे करना है, तब क्या करें मैम, तब हम लोग यूज करते हैं हमारा नेक्स्ट, विच इज योर रिलेटिव मोड एंड बेस रजिस्टर मोड। देखो सीन ऐसा है, आप लोगों का जो रिलेटिव मोड है वो एक पोजीशन इंडिपेंडेंट मोड होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही एड्रेस से ये स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो आप लोगों का इफेक्टिव एड्रेस होता है उसके अंदर जो भी आपकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होती है, जो भी आपकी प्रोग्राम काउंटर के अंदर वैल्यू है वो, और जो भी एड्रेस पार्ट के अंदर आपका इंस्ट्रक्शन लिखा है वो, उन दोनों को ऐड करके हम एक नई वैल्यू निकाल सकते हैं। सही है।
समझ में आया मैंने क्या बोला? मान लीजिए कि मेरे पास में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का काम हम लोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास में मुझे यहाँ पर एक मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर ऐसे अलग अलग एड्रेसेस हैं, ठीक है जी। अब मान लीजिए जो मेरा वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए 3000 से स्टार्ट हो रही है, ये 3001, ये 3002 एंड सो ऑन, ऐसे आगे मेरी मेमोरी स्पेसेस चल रही है। अब होता क्या है, सीन ऐसा है कि आपके पास में एक प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर हमेशा जो भी आप लोगों का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी आपने एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। हमारे लिए जो रिलेटिव मोड है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, वो करता क्या है, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को लेके आता है। सबसे पहले तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू लिखी है एड्रेस की वो, प्लस जो भी आप लोगों का एड्रेस पार्ट है या एड्रेस का ऑफसेट है वो ले लेता है। एड्रेस ऑफसेट जो आपको इंस्ट्रक्शन से मिलता है उन दोनों को ऐड करता है और उन दोनों को ऐड करने के बाद में आगे चला जाता। बेस रजिस्टर मोड, देखो बेस रजिस्टर मोड के अंदर क्या होता है, एक रजिस्टर वैल्यू होती है आपको गिवन होती है पहले से ही, जो कि एक बेस वैल्यू के जैसे ऐड करती है, उसमें आप ऐड कर देते हो अपना इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस गिवन होता है वो। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कितने लेने हैं, तो आपका एक बेस एड्रेस होता है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आप ले लेते हो। इसके अंदर प्रोग्राम काउंटर और जो आप लोगों का इंस्ट्रक्शन लिखा है उसके अंदर जो एड्रेस पार्ट में वैल्यू है वो, उन दोनों का ऐड करके, और इसमें एक बेस रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर की वैल्यू और साथ ही साथ एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है वो, उन दोनों को ऐड करके आप एक नई वैल्यू निकाल लेते हो। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट तीनों के तीनों कैसे हैं, स्पेशल है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो इंडेक्स रजिस्टर मोड में और बेस रजिस्टर मोड में है कि बेस वैल्यू यहाँ पर फिक्स होती है, रीलोकेशन नहीं होता। यहाँ पर क्योंकि है ही हम एक बेस रजिस्टर यूज कर रहे हैं, उस रजिस्टर के अंदर हम कोई भी रैंडम वैल्यू लिख सकते हैं, तो वो रैंडम वैल्यू की वजह से इसमें रीलोकेशन अलाउड होता है। नाम ही है इसका बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है जी।